अच्छा नहीं। बाय बेबी, आई लव यू। जल्दी चलो जी। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ अपना नींबू और काले नमक और ब्लैक पेपर का पानी। फ्राइडे है और बच्चों की अब 2 दिन की छुट्टी पड़ेगी, सैटरडे संडे। तो पता नहीं चला यार पूरा दिन, पूरा हफ्ता कैसे निकल गया। एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे पता ही नहीं चलता है आपको। जब बच्चे स्कूल जाते रहेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि दिन कहाँ निकल गए। तो मेरी ना पूरी बैटरी डिस्चार्ज है। मैं ना पता नहीं कल चार्ज पे लगाना भूल गई। मैं सोच रहा हूँ लगा देती हूँ, बट ना क्या होता है कई बार वो रात सुबह तक फिर चार्ज होता रहता है, तो मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया नहीं। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वो डिस्चार्ज है। क्योंकि डुग्गू को डोसा खाना था कल भी, तो इसमें थोड़ा मेथी राई वगैरह दिख रही होगी। तो इसमें मैंने 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल, आधा कटोरी मैंने चना दाल डाली है और 2 चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। मेरी बैटरी चली गई, तुम क्रॉस आ गए बैटरी में। हाँ, तो बच्चे मेरे आ गए हैं एंड आप सोच रहे हो कि मैं दीदी ऐसे कहाँ गए आपकी। तो मैं थोड़ा सा वही जो वाटर पीती हूँ वो पिया मैंने, एंड अभी तक कुछ खाया नहीं है। 2 के ऊपर टाइम हो रहा है। थोड़ी सी चाय बना रही हूँ और अभी मेरे को एक वो पीसना भी है और मेरे को थोड़ा आज घर भी साफ़ करना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, जैसे काफ़ी सारे मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं उसके लिए कि आप फिटेड बेडशीट बता दो, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो वो सब मैं भी क्योंकि थोड़ा सॉर्ट कर रही हूँ घर को। त्यौहार आने वाले हैं, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्प कर जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। वाटर फिल्टर वाला भी आ गया, उसने चेक कर लिया, TDS 80 है, मतलब 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका। TDS भी सही है, पानी एकदम सही है, तो पानी का कोई इशू ही नहीं निकला है जो कि हमें पानी का लग रहा था। नॉसी अब किस चीज़ का इशू है देखने के लिए। पता है खू करते करते क्या किया तूने, ऐसे उठा सुन नहीं बना। मेरे ओट्स बन गए हैं, चाय बन गई है। अभी ना राजा गए हुए हैं तो ये शाम तक आएंगे। तो मे बी मैं आपको शाम को जब प्रोडक्ट्स और जो भी काम करूँगी ना, तो शाम को मैं ना सब कुछ काम करूँगी जहाँ तक है। क्योंकि अभी मैं इन लोगों को बेडरूम में लिटा रही हूँ ले जाके, वरना मुझे ना इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वरना हमें मस्ती करते रहेंगे, मेरे को भगते रहना पड़ेगा, तो उनको बिठा रही हूँ। फ़ैन ख़राब हो गया इस रूम का। हमारे घर में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कुछ ना ख़राब हो और जिस दिन कोई एक्स्ट्रा इंसान को घर पे बुलाना ना पड़े। AC में फिर से पानी ड्रिप हो रहा है वहाँ किनारे से। AC का कराया था। अर्बन कंपनी वालों को मैंने मैसेज सर्विसिंग पे लिखा, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। पानी वाटर फिल्टर के लिए बुलाया था और वो भी कुछ नहीं था, तो विजिटिंग चार्ज तो अपने ले लिया क्योंकि कुछ करा नहीं है। 300 विजिटिंग चार्ज होते हैं, वो लिए। ठीक है, अभी फ़ैन पूरा ख़राब हो चुका है। ये डोंट माइंड, मेरे यहाँ का फ़ैन बहुत जल्दी गंदा होता है, तो ये चल ही नहीं रहा है। मतलब ये पहले थोड़ा बहुत घुमा घुमा के चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। तो मैं कुछ कपड़े कर रही थी, तो चलो चलते हैं। मैं थोड़े कपड़े गद्दी वद्दी सोची थी कवर, और मैं आपको दिखाती भी जाती हूँ। सोची थी कि जो गद्दी की कवर है वो सब निकाल के वॉशिंग के लिए डाल दूँ तो थोड़ा सा हो जाएगा। कर्टन्स भी मैं सोच रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि वही कर्टन्स लगे हुए हैं। तो मैं ना ये निकाल रही थी, और क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो ये जो चीज़ें मेरे पास बहुत सालों से हैं एंड अभी भी आपको ये मिल जाएंगी, और इतने टाइम से चल रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, है ना। सबसे पहले है ये गद्दी के कवर ना। ये जो गद्दी के कवर हैं ये मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिए। अगर आपके पास भी इतनी छोटी गद्दी है ना, ये 16 बाई 16 की गद्दी आती है, तो आपको 16 बाई 16 का कवर लेना पड़ेगा। जो एल शेप सोफ़े की गद्दी आती है ना, वो आती है 20 बाई 20 की, क्योंकि मैंने 24 बाई 24 की ले ली थी तो बड़ी हो गई थी। 20 बाई 20 की आती है। तो ये जो सोफ़ा, ये जो है ना, ये वाले कवर, ये मेरे 2-3 साल से चल रहे हैं। 350 के आसपास का प्राइस है इसका। सबके प्राइस में आप मेंशन करती जाऊँगी, क्योंकि मैं जो सामान अभी कर रही हूँ ना वो बताती जाती हूँ। टोटल ना 5 अलग अलग प्रकार के कवर मिल जाते हैं, और सबके घर में ये जो गद्दियाँ हैं ये मिल ही जाएंगी। तो अगर आप कुछ अफोर्डेबल देख रहे हैं तो मैं ना लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी,
क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला फेस्टिवल आ रहे हैं। अब सबसे इससे पहले ना मैंने एक और ख़रीदी थी, जिसके लिए तो मेरे पास इतने कमेंट्स आए होंगे ना जब मैंने ये ख़रीदी थी। तो ये जो है ये एलिफेंट वाली, तो इसमें आपको और वैरायटी भी मिल जाएगी। अब ये जो है ये भी मेरी आप मान लो 3-4 साल से आराम से चल रही है। एंड सी द क्वालिटी यार, किसी की भी जिप नहीं गई है अभी तक कि मैं बोलूँ कि हाँ यार क्वालिटी ख़राब है, ये ख़राब है। ये देखो, ये देखो, तो ये पूरी एलिफेंट के प्रिंट आपको मिलेंगे अलग अलग उसमें। एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत ही ईजिली आपको ये मिल जाएगी। अगर आप कुछ देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लॉन्ग रन के लिए देखते हैं हम लोग, तो भैया कुछ भी ले रहे हैं तो वो लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए कि जितने दिन चल पाए उतना अच्छा हमारे लिए तो सालों साल चल जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये भी है बहुत ही अच्छी गद्दी कवर, और मैं एक बार आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। नाउ यू कैन सी, ये देखो कपड़ा बड़ा सब बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है। तो ये है सेकेंड कुशन कवर का ऑप्शन अगर आप कुछ भी देख रहे हो। नाउ कर्टेंस पे आते हैं। तो जब भी कर्टेंस की बात होती है तो मुझे ना लाइट कलर के कर्टेंस ही अच्छे लगते हैं। प्रिंटेड भी मंगवाए हैं मैंने, लाइट कलर भी मंगवाए हैं। तो मेरे पास जो कलेक्शन है कर्टन का वो अभी रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा इंसान लेता नहीं है, तो मेरे पास भी 4-5 होगा, और बाकी मेरे पुराने ब्राउन वाले लग रखे हैं जो कि मैंने यहीं के लोकल वेंडर्स जो होते हैं उनसे बनवाए थे। बट ये आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो ये जो कर्टन्स हैं ये अगर आपको सिल्की कुछ वाइट में चाहिए तो ये तो मैंने बहुत सारे खरीद के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। वाइट कर्टन्स हो गए, वाइट वॉल्स हो गई, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इसको 15 से 20 बार धो चुकी होंगी मैं। एंड इसकी जो चमक है ना वो आज तक नहीं गई। आपको सिर्फ उसको आयरन करना है एंड यू आर गुड टू गो। 475 में आपको 2 कर्टन्स मिल जाएंगे, लाइक 1 पेयर मिल जाएगा। तो काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप कुछ वाइट में देख रहे हो देन आप इसके साथ जा सकते हो। ये जो है ये है होम सिजलर की ही सीधो क्वालिटी। ये मैंने बहुत सारे मंगवा के रखे हुए हैं। एंड जब मुझे एकदम लाइट नहीं चाहिए तो ये कर्टन्स मैं लगा देती हूँ कि कभी कुछ कलर ऐड करने हैं। तो ये जैसे कर्टन है ना ये मेरे घर पे लगे हुए हैं, लाइक मेरे मायके पे लगे हुए हैं। एंड मुझे ये बड़े अच्छे लगे थे। मैं इसको ना लगा देती हूँ और थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे लगते हैं ये। अगर आपको कुछ ऐसा प्रिंटेड देखना है तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो ऐसा होता है, क्यों जब भी हम कुछ ऑनलाइन ले रहे होते हैं ना सबसे ज़्यादा तो कर्टन, बेडशीट और ये कुशन कवर वगैरह, तो हमें डाउट आ जाते हैं कि यार ये अच्छा होगा या नहीं होगा, क्वालिटी कैसी होगी। तो मेरे तो यूज़ आप मुझे इतने टाइम से व्लॉग में देख रहे हो तो मैं शाइन वाइन आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये भी मैंने मंगवा के रखे। ये वाले जो कर्टन है ये भी मेरे फेवरेट कर्टन है, बट ये मेरे पास 2 हैं क्योंकि ये मैंने अपने पीछे वाले रूम के लिए मंगवा के रखे हुए थे, जो वहाँ पे विंडो है वहाँ के लिए 2 कर्टन्स। बट फिर मैंने इसको दरवाजे पे टांग दिया था क्योंकि थोड़ा सा दरवाजे पे चेंज आ जाता। तो ये ना काफ़ी अच्छा पैटर्न है। ये भी अंडर 500 आपको मिल जाएंगे। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ आपको अंडर 500 मिल जाएंगे। तो क्वालिटी के साथ देखो यार, है ना। और सारे जो कर्टन्स हैं वो आपको 7 फीट के मिल जाएंगे। लाइक आपके पास ऑप्शन है 5 फीट का भी, बट आपको 7 फीट के भी मिल जाएंगे। तो मेरे सारे कर्टन्स जितने भी घर पे हैं, चाहे वो विंडो पे हो चाहे वो डोर्स पे हो, वो सारे के सारे 7 फीट ही लगा के रखे। अब आते हैं हम फिटेड बेडशीट पे। तो एक वीडियो में बना दूंगी पूरी कलेक्शन पे, जितना भी कलेक्शन है मेरे पास है यार, फिर भी है क्योंकि मैं जब बच्चे हुए उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा फिटेड बेडशीट ही यूज़ करने लगी। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं देन आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले जब मैं फिटेड बेडशीट लेती थी तो मेरी एक बेडशीट आती थी 1300-1400 रुपये की। फिर मुझे एक ब्रांड मिला जहाँ से मैंने बहुत सारी खरीदी। एंड जिस टाइम में मैं खरीद रही थी 1.5 साल हुआ होगा, उस टाइम में मैंने कुछ लिंक प्रोवाइड भी करी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी थी। तो आप मेरे घर में एक डायनासोर वाली हो गई, आपको इसमें और सारे ऑप्शन से मिल जाएंगे, कलर ऑप्शन। इसमें आपने नेवी ब्लू कलर भी देखा होगा, ये भी देखा होगा। फिटेड बेडशीट बहुत सस्ती आती नहीं है, और अगर आती हैं तो आपका बेड का साइज़ बड़ा है तो क्या होता है वो फिट नहीं होती है, लाइक निकल जाती है अगर गलत साइज़ की आ गई। तो ये जो है ये बेसिकली बच्चों के रूम के लिए मैंने मंगवा के रखी, बट अब मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं अपने रूम में भी लगा लेती हूँ। आफ्टर बीइंग पेरेंट्स आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चों की बेडशीट भी लगा लोगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपके रूम में अलग होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए। आप, मेरे को लगता है जो अफोर्डेबल हो जाए, है ना। एंड सी दिस, बहुत ही अच्छे से बेड पे फिट हो जाती है। कूद लो, कुछ कर लो, आपकी बेडशीट नहीं निकलेगी क्योंकि बच्चे बहुत कूदते हैं। विथ 2 पिलो कवर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसमें आपको ऑल कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे और ये भी अंडर 500 है। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं वो अंडर 500 दिखाई हैं। और बेडशीट कलेक्शन के लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं ऑब्वियसली यार, सबको शॉपिंग करनी होती है। दिवाली आ रही है, अभी नवरात्रि आएंगे, गणेश जी आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक गृहिणी ही देखती हैं सारी चीज़ें। तो आपको लिंक भी मैं दे दूँगी, पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, है ना। वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मिल जाएगी और जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप जाके ले सकते हो। तो यार दोपहर का बोल के रखा है, शाम हो गई है, अभी तक फ़ैन ठीक करने के लिए नहीं आए हैं। वो भैया जो है वो बहुत टाइम लगाते हैं। और क्या होता है ना, एक फ़ैन के लिए एक्चुअली में इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो आराम से नहीं आते हैं। अगर आपको एक फ़ैन का ही काम है तो, बड़ा काम है तो फिर भी आ जाते हैं। तो अभी तक तो आए नहीं है। और यहाँ का फ़ैन सुधरवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ैन नहीं सुधरा तो यहाँ सोना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ सोना मुश्किल हो गया तो फिर क्या बोलते हैं, पीछे वाले रूम में सोना पड़ेगा। तो देखते जैसा भी होता है। कर रहे हैं तो वेट कर रहे हैं यार, आ जाए। मैं तब तक जा रही हूँ आलू उबालने के लिए रखूँ। कुछ अभी ना नहीं बनी आज गैस, क्योंकि मैंने ओट्स ही लिए थे, मे बी, पता नहीं। अभी तक तो नहीं लगी है क्या कुछ। डर, पता शायद डर भी बैठ जाता है ना, तो भी आपको होने लगती है चीज़ें। एंड बच्चे ना बहुत बोर हो रहे हैं, स्पेशली डुग्गू बहुत बोर हो रहा है। तो इसके बाद मैं छुपन छुपाई खेल रही थी, फिर हम लोग पट्टी बांध के खेल रहे थे। तो अभी थोड़ा सा माइंड लोग का रिलैक्स किया है मैंने, बट फिर भी बोर हो रहे हैं। अब 2 दिन ये लोग बोर होंगे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो बोर होते हैं। और आज ये होमवर्क करेंगे नहीं, अभी कल और परसों पढ़ाई करेंगे। पढ़ोगे आज? ओके। तो अब मैं यहाँ पे कर रही थी खिड़कियों को बंद, क्योंकि रात हो गई थी और हमारी खिड़की से मच्छर भी आ जाते हैं और इस टाइम मच्छर रहते भी काफ़ी हैं। तो मैं ना रात में ना ऑल आउट जला के रूम बंद कर देती हूँ। फिर जब सोने से 1 घंटे पहले हटा देती हूँ उसको। उसके बाद फिर जो मच्छर हैं वो मर ही जाते हैं। वैसे हम वो मशीन भी लगाते हैं, पर कभी कभी मशीन काम नहीं करती। मेरा ब्लाइंड काफ़ी गंदा हो गया, क्योंकि उस पर वाटर लीकेज हुआ था, तो पानी के स्टेन पड़ गए, तो बच्चे चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे मैं डोसा देख रही थी, अपने डोसे की तैयारी कर रही थी। तो आटा हल्का फर्मेंट हो गया था। फिर मैं राई ले रही हूँ, चने की दाल, करी पत्ता, और मैं बना रही थी आलू, जो कि आपको फिल करने हैं इन डोसा। तो हमारे यहाँ डोसे इकट्ठे ही बनते हैं, क्योंकि सब एक साथ ही खाते हैं। तो मेरे को लगा कि मैं जल्दी से तैयारी करना शुरू करती हूँ। मीनवाइल जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा घूमने चले गए थे, एंड थोड़ा लाइक वॉक वगैरह। एंड होता है यार, बच्चों को बहुत बोरियत होने लगती है। हम लोग को लगता है ना, आप फिर भी इतने बोर नहीं होगे जितने बच्चे बोर होंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ भी है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का ना बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ करने का मन नहीं होता। डुगू पीछे बहुत फ़ोन यूज़ करता था, बहुत बहुत, लाइक इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड हम उसे देख देख के परेशान हो जाते थे जब वो स्कूल नहीं जा रहा था, है ना। उसको इतना लाइक गेम खेलना, ये खेलना। एंड अब की डेट है कि वो फ़ोन सिर्फ खाने के टाइम पकड़ रहा है। वो उसका स्क्रीन टाइम मैं बोलूँ तो वो देखना ही नहीं चाहता फ़ोन, उसके साथ अब लगे रहोगे। और बच्चे पता है कभी भी खुद से नहीं देखना चाहते हैं। आप टाइम नहीं दे रहे हो ना, जिसमें आपकी गलती भी नहीं है, बट आप टाइम नहीं दे रहे हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे वो। पर यहाँ पे दोनों बच्चे सभी मेरे खेल रहे हैं। अभी जो सबको आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने 2 तवे रख दिए थे डोसा चढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से डोसे जो हैं वो बनते रहें। तो मैं 2 तवों पे बना लेती हूँ। और हमारा आटा इतना प्यारा पिछा था, नाउ यू कैन सी, बहुत ही अच्छा क्रिस्प क्रंच और कलर जो है वो डोसे में आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने डोसा बनाया, उसके साथ सिर्फ मैं एक मूंगफली की चटनी बना लेती हूँ। सांभर हमारे घर में सिवाय मेरे कोई ऐसे ज़्यादा खाता नहीं है, बच्चे बहुत शौकीन नहीं है। तो मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ, तो मैं चटनी ही बना लेती हूँ। मैं टमाटर की चटनी खाती हूँ, बट मुझे वो तक बनाने में कभी कभी आलस आ जाता है। तो मूंगफली की चटनी ये तीनों ही खा लेते हैं, फिर मैं भी खा ही लेती हूँ। तो मैंने एक मूंगफली की चटनी जो है वही बना ली थी इसके साथ में। एंड इतने टेस्टी लगते हैं इन लोगों को, इतने पसंद है। स्पेशली डुग्गू को डोसा बहुत अच्छा लगता है।
अभी भी उसने उठ के एक और मतलब उत्पम जो है वो खाया है। तो यहाँ मैंने सारे डोसे जो है वो सेक के रख लिए थे। एंड फिर साथ में मैंने जो मूंगफली की चटनी है वो भी रख लिया, बना ली। तो इसकी रेसिपी भी मैं कई बार शेयर कर कल चुकी मैं हूँ ऑलरेडी। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, अभी बहुत सारा बैटर जो है वो रखा हुआ है। तो आज रात को मैं उत्पम बना लूँगी। तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। तो कल बच्चे बहुत बोर हो रहे थे, तो बच्चों की आज छुट्टी है। तो कल भी मेरे को लगा इनको थोड़ा घुमा लाती हूँ। तो आज मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इनको डी-मार्ट तक घुमा के लाती हूँ। सामान मुझे ऐसा कुछ खास लेना नहीं है, सिर्फ ऑयल और बेसन लेना था मेरे को, और कुछ नहीं, क्योंकि मैं अभी रिसेंट सामान लेके आई थी, तेल ख़त्म हो गया था। तो तेल और बेसन ही है, और आटा, क्योंकि आटा जो हम 5-5 किलो का पैकेट लेते हैं, जो कि काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। हाँ बेटा, तो मैं सोची थी पैदल जाऊँ, मेरा ना, तो सोच रही थी पैदल वॉक करके ले जाती हूँ लोगों को, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगे। पर धूप, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम से धूप आ गई। मेरे को समझ में नहीं आता, जब भी मैं तैयार होती हूँ तो धूप आ जाती है। अगर कहीं बहुत तेज बारिश आ रही है और किसी को चाहिए कि धूप आ जाए, तो मेरे को तैयार कर दो बाहर जाने के लिए, और धूप आ जाएगी। तो देखते हैं, चलो निकलते हैं, है ना। तो भाई हम लोग निकल गए हैं डी-मार्ट के लिए। मैं और डुगुरिया जा रहे, लोग बोर हो रहे थे। एंड ना सुबह से हम लोगों की थोड़ी सी हो गई, ठीक है। अब ये कह रहे मुझसे अच्छे से बात करोगी तो मैं चलूँगी। मैं बना, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी से बात करने की। और सुबह मेरे को चाय तक नहीं पीनी थी यार, इतना घर का माहौल ख़राब किया था ना, तो मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया। बच्चे भी बोर हो रहे थे यार बहुत ज़्यादा, ये कल से ही बाहर निकलने के कर रहे थे। ज़्यादा मैं आटा नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं आटा उठा नहीं पाऊँगी, इतना 5 किलो का आटा है। तो एकदम छोटा सा बेसिक सामान जो है वो लेके आऊँगी। बस मेरा मेन मोटिव ये है कि इनको थोड़ा घुमा के ले आती हूँ, आइसक्रीम वगैरह खिला देती हूँ, है ना, और ये अपने घर में चिल कर लें। मेरे को पता सबसे ज़्यादा लगता है कि कोई धमकी ना दे, बस मुझे धमकी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। तो आ गई मैं बच्चों को लेके, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जब मैं जस्ट एंटर ही हुई हूँ एंड मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। एंड मैं बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ नहीं गई थी, तो मुझे लगा ऐसा कि हो गया। फिर एकदम से पता नहीं था, तो फिर मेरे को लगा जाती हूँ, मैं देखती हूँ कितना सामान ले पाती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ लेके आना नहीं था, और मैंने बोला था क्योंकि मेरे को हैवी सामान उठा के नहीं ला पाती मैं, और 5 किलो का थैला, मतलब 5 किलो का आटा उठाती, तो बच्चों को भी हाथ में ही लाना पड़ता है पकड़ के। तो मैं गई, फिर वहाँ से थोड़ा सामान लिया, एंड फिर मुझे लगा यार असलियत में ही हो गया। कई बार आपको लगता है ना कि नहीं हुआ, मतलब लग रहा है आपको सिर्फ ऐसे, मुझे लगा असलियत में ही हो गया। फिर मैं जैसे तैसे 2 थैले लेके गई थी, एक थैले में एकदम थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, एंड ये सारा ज़रूरत का ही सामान। तो इनको एक तो टमाटो केचप लेके आई हूँ मैं, वाइट राजा की सारी बनियानें पीली हो गई हैं, तो ये उजाला लाई, साबुदाना लाई हूँ। मेरा मंडे से व्रत है, तो मंडे को फर्स्ट है, तो 2 सिंघाड़े के आटे के पैकेट लेके आ गई, 1 किलो शक्कर ले आई, और ये ओट्स लाई। बच्चों के 2 पेंसिल बॉक्स लाई हूँ यार, मैं सस्ते वाले लेके आती हूँ, ये ना कुछ तोड़ते रहते हैं। जितनी भी पेंसिल हैं, हर दिन भी एक नई पेंसिल जिया लेती है, वो पता नहीं कहाँ घुमा के आती है, डेली का उसका हर दिन का हो गया। पेंसिल बॉक्स से घुमा के आ गई वो, और अब मैं उसको वो वाला दे रही थी बैट वाला, बट वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा आराम से यूज़ कर पाती है। तो मुझे अभी चाय बिस्किट चाहिए, मेरे को ना काफ़ी रिलीफ मिलती है। कुछ चाय गरम, और उसके साथ बर्तन मांजने वाले बार ख़त्म हो गए थे, तो ये ले आई। तो मेरा कुछ नहीं होगा, ये पतांजलि लाती है, कभी कुछ लाती है जो दिख जाए। नारियल लेके आई हूँ चटनी के लिए, ये मैं अपने लिए लेके आई थी। तभी मेरे को पता है भूख लग रही है, कुछ लग रही है, मेरे को समझ में नहीं आता, और बच्चों के साथ बन भी नहीं पाता। उनको बना दिया, वो चले गए स्कूल, फिर मेरे को लगता है कुछ खाने का, तो उसके। एंड देन फिर ये है एक फॉइल पेपर, तो जितना भी ज़रूरत का था उतना लाई हूँ। और खाने के लिए तो यार वही रखा हुआ है, तो उत्पम मैं प्याज वगैरह डाल के बना लूँगी, और मुझे भी कुछ नहीं पता है, ये इतना मेरे को कभी भी नहीं होता मुझे। हाँ, चाय बना लूँ मैं। पता है ऐसा लग रहा है ना, और ये भी नहीं है घर पे, मैं आई हूँ तो ये घर पे नहीं थे, अभी ये घर पे है ही नहीं, आ जाएंगे, मैंने कॉल नहीं किया। तो पता है क्या होता है, मेरे को ना घर का माहौल अच्छा रखना बहुत अच्छा लगता है, और जब मुझे या किसी भी लेडीज़ को पीरियड आने वाले होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली, पता नहीं है मेरे साथ होता है, सभी के साथ होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा ना गुस्सा चढ़ती है। और जब कोई ना मेरे को आप प्यार से बना लो, सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप मुझे बोलोगे ना कि जाके क्या बोलते हैं
कि अगर अच्छे से बात नहीं करोगी तो फिर मैं नहीं चलूँगा। तो भाई मत चलो। क्या हुआ, सुबह हमने चाय बनाई, ठीक है, चाय लेके नाश्ता लेके बैठ गए। अब चाय गरम साथ में ही पीते हैं सब। अब बच्चे भी थे, अभी तो छुट्टी थी आज, तो मैं बुला रही हूँ, भाग गए बाहर, ठीक है। फ़ोन पे कंटिन्यूसली उनका कुछ काम है। मैं बस थोड़ी देर रुक जाओ, पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं था कि बहुत अर्जेंट कॉल थी। हाँ हाँ चलो, उसके बाद कॉल निपट गई, ओके, हो गए। उसके बाद तो हॉल में घूम रहे, कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहाँ घूम रहे, इतना ज़्यादा। मैं बोल रही आ जाओ, आ रहा हूँ। आके एक पीस क्या बोलते हैं ढोकले का उठा के चले गए। फिर बोले आ रहा हूँ। फिर एक पीस आए, उठा के चले गए। मैंने बोला बैठ जाओ, बात कर लो। उस टाइम ना फ़ोन था हाथ में ना कुछ, इधर उधर घूम रहे। मैं वही थोड़ा सा बोल रही थी तुम बैठ जाओ। अब मुझे कोई बोलना मत कि यार ठीक है घूम रहे तो उनको स्पेस चाहिए। एक खाने का वो रहता है कि यार बैठ के खा लो, बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे, सब हो रहे, क्योंकि जब जा रहे आ रहे तो ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फिर मुझसे होता है, देखो आता है, मुझे आज आया है गुस्सा, इतना आया था कि मेरी हो गई आज बहुत अच्छे से हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। फिर बोलते तुम अब क्या, मैं बोला तुमने मेरी सुबह ख़राब करी है, मैं तुम्हारा पूरा दिन ख़राब कर दूँगी। और क्या होता है ना, मैं ना बहुत टाइम से ऐसा हो जाता है कि मैं ना चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि गुस्सा आ रही। आज पर नहीं हो पाया। क्या होता है आपका कुछ भी नहीं है, मैं जब भी खाना खाने या कुछ भी चीज़ के लिए बैठी हूँ तो मैं कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के साथ लगना पड़ता है, बच्चों के साथ भी लगना पड़ता है। आप दूध पिला रहे हो, कुछ पिला रहे हो, मैं चाय नहीं उठा पाई, मेरे को समझ नहीं आया, मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं बुला रही हूँ। और बात यह है कि कुछ कर भी नहीं रहे थे, घूम रहे थे यार। तो इसी उसमें फिर मेरा हमको लगा कि बस बना रही, बेटा चाय बनाऊंगी। और उसके बाद क्या, मैं नॉर्मल घूम रही हूँ तैयार। हाँ उसके बाद चलो ठीक है, कुछ नहीं, अब ठीक है जैसा भी था। अब मेरे को क्या हो रहा था, थोड़ा सा पेन था यहाँ पे पेट में। और डुगू कल स्कूल से आए तो लोग बोर हो रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ तो 3-4 घंटे बाहर थे और काम से बाहर थे, और ऐसे नहीं गए थे, काम अभी कुछ है। मैं भी ऑन सोशल मीडिया में चीज़ों को डिस्क्लोज ना ही करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ मैं, तो अपने काम से ही बाहर थे। चलो ठीक है, 3-4 घंटे अपने काम में थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लोग बोर हो रहे थे। अब मैं भी कितना खेलूँ, मैंने छुपन छुपाई खेल लिया, सब कुछ खेल लिया, क्या फ़ैन खराब हो गया, हो गया। आज मैं क्या हुआ, मैं थोड़ा तैयार हो गई नहा के। मेरे को लगा देखते हैं, ये आज भी बोल रहा था कि मम्मी चलो ना बोर हो रहा, ये यही करने में लगा है कल से। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज तुम लोगों को घुमा के लाऊंगी। अब ये कहाँ जा रही हूँ, अकेले कहाँ जाओगी, कहाँ जा रही हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ती है ना, हमारे जो बाजू में ना, मैं अपनी स्कूटी ठीक करा रही हूँ। मैंने बोला सबसे पहले तो अपनी स्कूटी ठीक करा रही हूँ, ताकि मैं दोनों बच्चों को टांग के ले जाऊँगी, अपनी स्कूटी ठीक कराऊँगी मैं भी, ओके। ये मत करना भाई। हाँ हमारे घर में 2 स्कूटी हैं। अरे भाई हमारे घर में 2 स्कूटी है। बेटा तुम वहाँ बैठो, मैं देख रही हूँ, तुम वहाँ जाओ, इसे चलाओ, बैठो। पता है कभी कभी मुझे इतना इरिटेशन होता है, आज हो रहा है मुझे पता, बड़ा गुस्सा आ रहा है। और ये ऊपर से और ज़्यादा कर रही है जिया। और बात क्या होती है ना, कोई भी नहीं होता यार, ये बच्चे भी ऐसे नहीं है कि ना ये मेरे बिना रहेंगे। राजा भी होंगे ना, राजा उस रूम में रहते हैं मैक्सिमम। एक कोई कह रहा था बेडरूम अलग करके रह रहे, नहीं हम बेडरूम अलग करके ही रह रहे। मैं यहाँ पे थोड़ा मेंटल पीस के लिए बैठी रहती हूँ। तो ये भी मेरा ना सर दुखा रहे थे। और कभी कभी आपको थोड़ी मानसिक शांति की ज़रूरत होती है। मुझे अभी लग रहा है कि मेरे को 1-2 घंटे थोड़ी देर के लिए छोड़ते, मैं थोड़ी देर चाय पी के ना रूम की लाइटें बंद करके लेट जाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना हो रहा है, पता नहीं मुझे कभी भी पीरियड में पेन नहीं होता है। मुझे कल भी बहुत अजीब सा ना रात में दर्द था, जो दर्द मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ। जी हाँ प्लीज़, हाँ बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ जाके, वाह हाँ जाओ प्लीज़, सर दुख रहा है। और कोई ये नहीं सोचना कि इतनी क्रूएल है ये वो है। 24 घंटे मैं देखती हूँ यार बच्चों को, थोड़ा सा होता है इंसान है ना, एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है। और मेरे साथ ये होता है कि मेरे ना मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे से कंट्रोल नहीं होते अपने इमोशंस इस टाइम पे। कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट नहीं होते रो नहीं रही हूँ मैं, हंस रही हूँ।
बस ब्लॉग इन करने आया। आई एम फीलिंग वेरी लो और मुझे कुछ काम करने, मैं कल मिलूँगी हो सका तो। कुछ कभी कभी लो फील होता है ना।